जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सब द्वारन को छोड़कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। बोलो हरवंश महापुराण की जय। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, आज भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल बछड़ों के साथ यमुना जी के किनारे पहुंचे। यमुना जी के किनारे जाकर के भगवान ने अनेक लीलाएं करी। भगवान लीलाएं करते हुए ब्रजवासियों को परम आनंद प्रदान करते हैं, ग्वाल वालों के साथ खेलते हैं। सभी देवता भगवान की लीलाओं को देख करके आश्चर्यचकित होते रहते हैं। इसी प्रकार से भगवान ततस्य प्रोगण वयासतो ब्रजे ब्रोस्तो पशुपाल सम्मतो। भगवान श्री कृष्ण छठे वर्ष में प्रवेश कर गए। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को ब्रज में भगवान ने गोपाष्टमी के दिन आज गायों को चराना प्रारंभ करा। 6 वर्ष के भगवान हो चुके हैं। अब गौचारण लीला भगवान ने प्रारंभ करी है। अपने भाई सखाओं सहित गौओं को बछड़ों को ले जाते हैं ग्वाल वालों के साथ। भगवान के सुकोमल चरण चिन्हों से ये ब्रज भूमि पवित्र हो जाती है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण बिहार की इच्छा से वेणु बजाते हुए वृंदावन में प्रवेश कर गए। वृंदावन की शोभा पूर्व है। चित्र विचित्र पक्षियों के मधुर कलरव नाना प्रकार की शोभा को पूर्ण हो रहे हैं। मृगों के झुंड इधर और चौकड़ी मार कर के छलांग मार रहे हैं। शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। फल पुष्पों के बाहर से वृक्षों की डलियां झुक करके धरती को छू रही हैं। ये देख करके भगवान ने मुस्कुरा करके भाई बलराम से कहा, भैया देखो सही, ये वृक्ष अपनी शाखा रूपी हाथ में फल पुष्प लेकर पापों की निवृत्ति के लिए आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। जिन पापों से इन्हें वृक्ष योनि प्राप्त हुई, उससे ये आपसे अपना उद्धार चाहते हैं। भैया देखो, भ्रमरों का कुल आपकी मंगलमय कीर्ति का गान करता हुआ पीछे पीछे आ रहा है। जान पड़ता ये सब आपके भक्तों में मुख्य मुनियों के गण हैं। वन में छुपे हुए भी इन्होंने आपको छोड़ा नहीं। नित्य द्वारा मयूर कटाक्ष पाद द्वारा हरणी मधुर मधुर स्वरों से कोकिलाएं आपका स्वस्ति स्वागत गान कर रही हैं। आपके चरण कमल से पृथ्वी कल स्पर्श से वृक्ष लताएं धन्य हो गई हैं। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से बड़े भाई की प्रशंसा करते हुए जा रहे हैं। अनुपम शोभा से प्रसन्न होकर नाना स्थलों में क्रीड़ा करने लगे। भगवान की क्रीड़ाएं विचित्र हो रही हैं। भगवान कभी अपना अहम नहीं आने देते, कभी ये नहीं कहते कि मेरी प्रशंसा हो रही है, भैया देखो तुम्हारा स्वागत हो रहा है। इस तरह से भगवान जो है मयूरों के साथ नृत्य करने लग जाते हैं। अब कोई मोर नाच रहा होता है, भगवान भी स्वयं मोर बन के नाचने लग जाते हैं। ऐसी मेरी कान्हा की अद्भुत लीला होती है। कभी भ्रमरों के साथ में गुनगुजाने लग जाते हैं, कभी पक्षियों की बोली बोलते हैं, कभी ग्वाल वालों का हाथ पकड़ कर के भगवान कुश्ती लड़ते हैं। कभी थक जाने पर वृक्ष के नीचे गोपों के गोद में सिर रख के सो जाते हैं। धन्य है ये गोप ग्वाल, जिनकी गोदी में सिर रख के मेरा कन्हैया सो जाता है। कछु ग्वाल वाल भगवान का पैर दबाते हैं कि लाला तू बहुत थक गया है। कछु पैर दबा रहे हैं, कछु हाथ दबा रहे हैं, कछु पंखा कर रहे हैं। ये लाला सिर दर्द तो नहीं हो रहा, कोई सिर दबा रहा है। इस प्रकार से सभी ग्वाल वालों के साथ में ब्रज में भगवान लीला करते हुए एक दिन श्री दामा गोपों ने बलदाऊ श्री कृष्ण से कहा, भैया यहाँ से थोड़ी दूर पर एक सुंदर वन है, उसके फल बड़े ही मीठे हैं और बड़े ही सुगंधित हैं।
ऐसे फल हैं कि जिनका स्वाद कुछ कह नहीं सकते। सुना है बड़े स्वादिष्ट अमृत के समान फल हैं, जिन पर हम सबका मन ललचा रहा है, उन्हें खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। किंतु धेनुकासुर के वैसे वहां कोई जा नहीं सकता, क्या किया जाए। लाला, हमें अगर वो मधुर फल खाने को मिल जाए तो बहुत ज्यादा शेष रहेगा, हम धन्य हो जाएंगे। ये सुनकर के दोनों भैया कृष्ण और बलराम हंसते हुए वन की ओर चल दिए। कहा कि आओ हमारे पीछे पीछे सब आओ, निश्चिंत हो जाओ, सबको कन्हैया पर पूर्ण विश्वास है, और जिसको कन्हैया पर विश्वास है उसे संसार में किसी से डरने की जरूरत नहीं, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहां पर दोनों भाई पहुंचे। वहां पहुंचते ही बलराम जी ने ताल के वृक्षों को जोर जोर से हिला डाला, जिससे बहुत से फल नीचे गिर गए। ग्वाल वालों से कहा जितना खाएं उतना खा लो। उसी समय फल गिरने के शब्द से गदरवासुर बड़ी तेजी से दौड़ करके आया, बलराम जी की छाती में दुलपती लात मार करके रेंगता हुआ पीछे की ओर हट गया। दोबारा आक्रमण करने के लिए जैसे ही दौड़ा, बलराम जी ने उसके पीछे के दोनों पैर पकड़ लिए, बड़े वेग से घुमा करके पीठ पर दे माला, जिससे विशाल शरीर वृक्षों को तोड़ता हुआ निष्प्राण होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। ये देख करके उसके भाई बंधु सभी टोली बना करके एक साथ लड़ने दौड़ पड़े। बलदाऊ ने उस सबके पैरों को पकड़ पकड़ के पटक पटक के सबको मार डाला। इस पर प्रसन्न होकर के देवतागण आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। धेनुकासुर के मारे जाने पर मनुष्य निर्भय हो गए। ताल वन में आकर के आनंद से सभी फल खा रहे हैं, पशु घास चर रहे हैं। अनंत गोपों में स्तुतिमान होकर के भगवान वहां से भाई और गोपों के साथ ब्रिज में लौट आए। यशोदा और रोहिणी मैया ने दोनों को स्नान कराया, उपटन लगा करके स्नान कराया, खीर पूरी खिलाई, स्वादिष्ट भोजन कराया। दोनों भैया सुख पूर्वक सैया पर सो गए। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, ये धेनुकासुर पूर्व जन्म में साहसिक नाम बलि का पुत्र था। एक बार खूब बन थन करके गंधमादन पर्वत पर तिलोत्तमा अप्सरा के साथ प्यार कर रहा था। समीप में ही दुर्वासा ऋषि समाधि में लीन थे, जिन पर बामी जम गई थी। इसे जानता नहीं था, साहसिक तिलोत्तमा की पीड़ा से ऋषि का ध्यान भंग हो गया, जिस पर उन्होंने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि तू असुर योनि में जाकर गधा होगा, तिलोत्तमा भारत में जाकर बाण की पुत्री उषा होगी, और श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध से उसका आलिंगन प्राप्त करके शुद्ध हो जाएगी। उत्तिष्ठा गदर्वाकारा गदर्वो भवदुर्मते बलदेवस्य हस्तेन मुक्तते भवितासुरः तिलोत्तमे भारते त्वं बाणपुत्री भविष्यति श्री कृष्ण पुत्र श्रेणः पुनः पूता भविष्यति। इस प्रकार से श्राप दे दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन विचार किया कि एक दिन ग्वाल वालों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण यमुना जी के किनारे गए थे। ग्वाल वाल वहां का जल पी करके, काली दह का जल पी करके बेहोश हो गए थे। भगवान सोच रहे हैं क्या किया जाए। इधर भगवान ने युक्ति लगाई, इधर कंस ने ब्रज में संदेशा भेजा कि नंद जी हमें 1000 नीलकमल पुष्प चाहिए। नंद बाबा बड़े चिंतित थे। नील कमल पुष्प केवल काली देह में खिलते थे। सभी जानते थे काली नाग इतना भयंकर है कि 100 योजन ऊपर से कोई पक्षी भी हो वो भी बेहोश होकर के जल में गिर जाता है। भगवान श्री कृष्ण विचार कर रहे हैं कि काली नाग का दमन किया जाएगा, परंतु बलराम जी को साथ नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि बलराम जी भी शेष नाग के अवतार हैं। ये भगवान अपने मन में विचार कर रहे हैं कि कल मुझे काली नाग का दमन करना है। बोलो हरवंश महापुराण की जय।